के की मानों को ज्ञात कीजिए ताकि प्रदत्त फलन निर्दिष्ट बिंदु पर संतत हो। 27 f(x) बराबर के एक्स का वर्ग यदि x 2 से छोटा उसके बराबर है। 3 यदि x 2 से बड़ा है द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 2 पर। तो जब ये फलन x बराबर 2 पर संतत है तो हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे दिया है f(x) बराबर के एक्स का वर्ग यदि x 2 से छोटा उसके बराबर है। 3 यदि x 2 से बड़ा है और हमें इसमें k का मान ज्ञात करना है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये फलन x बराबर 2 पर संतत है। तो हम लिखेंगे चूंकि फलन x बराबर 2 पर संतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर f2 होगा। और जब x का मान 2 से छोटा उसके बराबर होता है तो हमारे फलन का मान है ये, मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट और f2, और इन दोनों परिस्थितियों में फलन का मान ये है तो यहाँ पर इन दोनों का मान भी बराबर होगा। तो इसीलिए हम इन दोनों में से केवल f2 को याद करेंगे। और जब x का मान 2 से बड़ा होता है तो फलन का मान है ये, मतलब कि राइट हैंड लिमिट के लिए फलन का मान होगा ये। तो हम f2 और राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे, फिर हम उनके मान को इसमें रखेंगे जिससे हमें k का मान मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले राइट हैंड लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव fx, फिर यहाँ से बराबर लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव। हम यहाँ पर इसका मान रखेंगे, लेकिन यहाँ पर x टेंड्स टू पॉजिटिव है, मतलब 2 से जस्ट बड़े मान के लिए फलन का जो मान होगा उसे हम यहाँ पर लिखेंगे। और जब x का मान 2 से बड़ा होता है तो फलन का मान है 3, तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर यहाँ से बराबर हम इसमें लिमिट रखेंगे जो है 2, लेकिन यहाँ पर 3 अचर संख्या है, मतलब कि यहाँ पर लिमिट कुछ भी हो 3 का मान 3 ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3। फिर हम f2 ज्ञात करेंगे और यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर x बराबर 2 है। और जब x 2 से छोटा उसके बराबर होता है तो फलन का मान है ये। और यहाँ पर इसमें x की जगह में है 2, तो हम इसमें भी x की जगह में 2 लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा k, फिर यहाँ पर 2 का वर्ग, और 2 का वर्ग होता है 4, तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा 4 k। फिर यहाँ पर हमें राइट हैंड लिमिट और f2 का मान मिल गया, तो अब हम इनके मान को इसमें रखेंगे। और यहाँ पर ये है हमारा समीकरण 1, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में मान रखने पर, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 के बराबर 3। फिर हम 4 को इस तरफ ले जाएंगे, तो यहाँ से k बराबर आ जाएगा 3/4। तो यहाँ पर k का मान आया है 3/4,